Now we will study chapter 11. Our chapter 11 name is plants around us. Start out. There are many types of plants around us. हमारे आसपास काफी तरीके के plants होते हैं. Plants are of different shapes and size. Plants अलग अलग शेप के और अलग अलग साइजेस के होते हैं. Look at the pictures given below. आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दे रखी है, उनको आपको ध्यान से देखना है. Identify and write whether the plant is a tree, a shrub, a herb, a climber or a creeper. आपको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है कि वे प्लांट ट्री है, श्रब है, हर्ब है, क्लाइंबर है या फिर क्रीपर है. ये आपको कुछ प्लांट्स की फोटो दे रखी है, इनको आपको ध्यान से देखना है, पहचानना है, उसके बाद आपको लिखना है कि क्या क्या चीजें. ये एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है. लाइक दिस इज ट्री. इस तरीके से आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. Plants around us. There are different kinds of plants growing around us. काफी अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं जो हमारे आसपास उगते हैं. Some plants are big and some are small. कुछ प्लांट्स काफी छोटे होते हैं और कुछ प्लांट्स काफी बड़े होते हैं. First is trees. The tall and strong plants that we see around us are called trees. सब बड़े लंबे स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो हम अपने आसपास देखते हैं उन्हें हम ट्रीज बोलते हैं. Trees have a trunk and branches. Trees के पास ट्रंक भी होते हैं और ब्रांचेस वगैरह भी होती हैं. These branches have leaves on them. उन ब्रांचेस के ऊपर लीव्स भी होती हैं. They also bear fruits. उनके अंदर फ्रूट्स वगैरह भी आते हैं. Some common trees that we see around us are mango, neem, banyan, etc. कुछ कॉमन ट्रीज है जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो है मैंगो ट्री, नीम ट्री एंड बनियन ट्री एक्सेट्रा. दिस इज मैंगो ट्री. Next is shrubs. The small plants with woody stems are called shrubs. जो shrubs होते हैं वो small plants होते हैं जिनकी woody stems होती हैं, उन्हें हम shrubs बोलते हैं. Some common shrubs are rose and cotton. कुछ common shrubs के नेम दे रखे हैं like rose and cotton. This is rose plant. Next is herbs. Some small plants have green and soft stem. कुछ छोटे plants होते हैं जो हरे होते हैं और उनकी जो stem होती है वो भी soft होती है. These are called herbs. उन्हें हम herbs बोलते हैं. Some common herbs are spinach and grass. कुछ common herbs हैं like spinach and grass. This is spinach plants. Next is climbers. There are some plants like money plant, peas and beans that have very weak stems. कुछ plants ऐसे होते हैं जैसे कि मनी प्लांट, पीस प्लांट, बीन्स, इनकी जो स्टेम होती है वो काफी वीक होती है, कमजोर होती है. They cannot stand straight. वे सीधे भी खड़े नहीं हो सकते हैं. They need some support like balls, stick, etc. इसलिए उनको सपोर्ट की जरूरत होती है जैसे कि बॉल्स या फिर स्टिक वगैरह. To grow straight. सीधा ग्रो करने के लिए. They are known as climbers. उन्हें हम climbers बोलते हैं. This is money plant. Next is creepers. Some plants with weak stem grow along the ground. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम काफी वीक होती है और वो ग्राउंड के अंदर ही ग्रो करते हैं. They are known as creepers. उन्हें हम creepers बोलते हैं. Pumpkin, gourd, melon and muskmelon plants are common creepers. ये कुछ आपको common creepers के नेम दे रखे हैं जो ग्राउंड के अंदर ही उगते हैं. This is pumpkin. Where do plants grow? Some plants grow on land while some grow in water. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो धरती पर ही उगते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं. प्लांट्स ग्रो इन फील्ड्स, फार्म, डेजर्ट्स एंड इवन ऑन माउंटेन्स. जो प्लांट्स हैं वो फील्ड्स, फार्म्स, डेजर्ट्स, यहाँ तक कि माउंटेन्स वगैरह पर भी उगते हैं. फर्स्ट पॉइंट, गार्डन्स हैव फ्लावर्स, बुशेस, श्रब्स एंड ग्रास. गार्डन्स के अंदर फ्लावर्स वगैरह होते हैं, बुशेस होते हैं, श्रब्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं. सेकंड पॉइंट, पाइन ट्रीज ग्रो इन द हिल्स एंड माउंटेन्स. जो पाइन ट्रीज होते हैं वो हिली एरियाज में फिर माउंटेन्स वगैरह पर ग्रो करते हैं. थर्ड पॉइंट, पाम ट्री एंड कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट. जो पाम ट्री होता है और कैक्टस ट्री होता है वो डेजर्ट के अंदर ही उगता है. फोर्थ पॉइंट, वाटर लिली एंड लोटस आर वाटर प्लांट्स. वाटर लिली भी और लोटस भी दोनों ही वाटर प्लांट्स हैं.
This is pine, this is cactus, this is lotus, and this is rice. Fifth point, rice, wheat and vegetables grown in fields and farms. राइस, व्हीट या वेजिटेबल्स जो होते हैं वो फील्ड्स या फार्म के अंदर ही ग्रो होते हैं. सिक्स्थ पॉइंट, फॉरेस्ट हैव बिग ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, फ्लावर्स, बुशेस एक्सेट्रा. फॉरेस्ट के अंदर काफी बड़े ट्रीज होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स, फ्लावर्स, बुशेस एक्सेट्रा ये सब चीज होती हैं. लेट्स परफॉर्म. राइट द नेम्स ऑफ 2 ट्रीज दैट यू हैव सीन. आपको 2 ट्रीज के नेम लिखने हैं जो आप देखते हैं. Pods, like animals, plants also need air, water and sunlight to live. एनिमल्स और प्लांट्स को भी एयर, वाटर, सनलाइट की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए. देन हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स. तब बताना है कि आपको कि वे कैसे एनिमल्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स. प्लांट के अंदर काफी सारे पार्ट्स होते हैं. द रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड एंड होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो अंडरग्राउंड ही ग्रो करती हैं और वो प्लांट को ग्राउंड से बिल्कुल होल्ड करके रखती हैं. दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द होल प्लांट. वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल के अंदर से होल प्लांट तक फिर भी पहुंचाने का काम भी करती हैं. द स्टेम कैरीज वाटर टू द लीव्स एंड स्टोर फूड. जो स्टेम्स होती है वो पानी को कैरी करती हैं, लीव्स तक पहुंचाती हैं और खाने को भी स्टोर करती हैं. द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट. जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए एयर, वाटर, सनलाइट का यूज करके. द फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स. जो फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स भी और सीड्स भी. अ फ्रूट में कंटेन 1 और मैनी सीड्स इनसाइड इट. जो एक फ्रूट होता है वो अपने अंदर एक या एक से ज्यादा सीड्स को कंटेन करके रखता है. The seeds contain a baby plant inside it which grows into a new plant when it gets the right amount of air, water, sunlight and good soil. जो सीड होती है वो अपने अंदर बेबी प्लांट कंटेन करके रखती है. जब वो ग्रो होता है तो वो एक न्यू प्लांट बनता है जब उसको राइट अमाउंट में हवा, पानी या सनलाइट वगैरह मिलती है या फिर अच्छी सोइल होती है तब वो बेबी प्लांट ग्रो अच्छे से कर जाता है. दिस इज रूट्स, this is stem, this is leaf, this is fruit and this is flower. ये पार्ट्स हैं प्लांट के. यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. जो प्लांट्स होते हैं वो काफी यूजफुल होते हैं हमारे काफी सारे तरीकों में. फर्स्ट पॉइंट, दे गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स टू ईट. जो प्लांट्स होते हैं वो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स वगैरह देते हैं खाने के लिए. सेकंड पॉइंट, दे गिव अस वुड फॉर फर्नीचर. वे हमें वुड भी देते हैं फर्नीचर के लिए. थर्ड पॉइंट, वी ऑल्सो गेट पेपर, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से पेपर, क्लॉथ्स, मेडिसिन ये सब भी मिलते हैं. फोर्थ पॉइंट, प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन. प्लांट्स मदद करते हैं हवा को फ्रेश रखने में और साफ रखने में. वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स. हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को उगाने चाहिए. वी शुड नॉट हार्म दैम. हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. दिस इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. लाइफ स्किल्स. सेलेक्ट अ प्लांट एट होम और इन स्कूल. आपको अपने घर में या फिर स्कूल में एक प्लांट को सिलेक्ट करना है. गिव इट अ नेम एंड टेक केयर ऑफ इट. आपको उसका नाम देना है और उसकी देखभाल भी करनी है. Taking care of plants. We should look after plants since they provide us so many things. हमें देखना चाहिए प्लांट्स को बाद में भी और उनकी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वे हमें काफी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं. We should water the plants regularly at home. हमें अपने घर पर रेगुलरली प्लांट्स को पानी भी देना चाहिए. We should keep them in clean pots and should not pluck flowers. हमें उन्हें क्लीन पॉट्स में रखना चाहिए और फ्लावर्स वगैरह तोड़ने नहीं चाहिए. Now we know, first point, trees are tall and strong plants. जो trees होते हैं वो tall plants होते हैं और strong plants होते हैं. Second point, small plants are either herbs or shrubs. जो small plants होते हैं वो herbs भी हो सकते हैं और shrubs भी हो सकते हैं. Third point, climbers and creepers are weak plants that cannot stand straight.
जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं वे दोनों ही वीक प्लांट्स होते हैं और वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते हैं। लास्ट फोर्थ पॉइंट, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो प्लांट्स होते हैं वो काफी यूजफुल होते हैं हमारे लिए। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।